आचार्य चाणक्य को इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। चाणक्य नीति जीवन को सरल और सफल बनाने की एक नीति है। ऐसे में हर व्यक्ति को अपने जीवन में चाणक्य नीति को जरूर अपनाना चाहिए। इससे व्यक्ति को कई परेशानियों का हल मिल सकता है। यही कारण है कि आज भी लोग चाणक्य नीति का अनुसरण करते हैं। आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र में लिखी बातों का आज भी लोग पालन करते हैं। चाणक्य नीति भारत की सबसे लोकप्रिय नीतियों में से एक है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन मिलता है। ऐसे में आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि यदि आप किस दूसरे के घर में मेहमान बनकर जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका मान सम्मान रिश्तेदारों के बीच बना रहे। इन बातों का रखें ध्यान। चाणक्य नीति में बताया गया है कि व्यक्ति को कभी भी बिना वजह किसी के घर मेहमान बनकर नहीं जाना चाहिए। इससे आपका सम्मान कम हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को किसी काम से या फिर बुलावे पर ही दूसरे व्यक्ति के घर जाना चाहिए। हमेशा किसी मेहमान के घर जाने से पहले उससे एक बार पूछ लेना चाहिए और इसके बाद ही किसी दूसरे के घर मेहमान के रूप से जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका मान सम्मान बना रहता है। न जाए ऐसे लोगों के घर। आचार्य चाणक्य का यह भी कहना है कि बिना किसी काम के किसी व्यक्ति के घर ज्यादा दिनों तक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मेहमान केवल कुछ ही दिनों के लिए अच्छे लगते हैं। ऐसे में ज्यादा दिनों तक भी किसी के घर रुकने से उस व्यक्ति की नजरों में आपकी इज्जत घटने लगती है। चाहे कुछ भी हो जाए, घर की ये 7 बातें भूल कर भी किसी को मत बताना, वरना जिंदगी झंड हो जाएगी। दोस्तों, घर की ये 7 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना बाहर वाले आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। यदि बताई तो घर की सुख शांति नष्ट हो जाएगी। आपसे जलने वाले आपके शत्रु इस बात का फायदा उठाएंगे। आपकी तरक्की थम जाएगी, आपकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। आपको लोगों के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। यदि आपने इन बातों को कभी किसी दूसरे को बताया तो चाहे आपका कोई कितना ही प्यारा हो, कितना ही सगा हो, कितना ही करीबी हो, किंतु इन बातों को सदैव उससे भी छुपाकर रखना चाहिए। दोस्तों, वो 7 बातें कौन सी है जो हम जाने अनजाने में हास परिहास में लोगों को बता देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। हम लोगों की यही सबसे बड़ी मूर्खता है कि पहले तो हंसी मजाक में, प्रेम में, मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बता देते हैं। जब धोखा मिलता है तब सर पीट पीट कर रोते हैं। अपनी ही गलती के कारण अपने घर की सुख शांति नष्ट कर देते हैं और स्वयं को बहुत बड़ी मुसीबत में धकेल देते हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में कुछ बातें दूसरों को बताने पर हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दिन नाग और नागिन के मन में विचार आता है कि क्यों ना भगवान शिव की तपस्या करके उनसे नागमणि प्राप्त की जाए। दोस्तों, ऐसा निश्चय करके वे दोनों नाग और नागन भगवान शिव की कठोर साधना शुरू कर देते हैं। कई वर्षों तक शिव का तप करते रहे और तपस्या करते करते उन्होंने भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर लिया। नतीजा ये हुआ कि भगवान शिव ने उन दोनों को नागमणि प्रदान कर दी। नागमणि के प्राप्त करने के बाद नागनी को अहंकार हो जाता है। दोस्तों, कई बार जब हमारे पास कुछ अद्भुत चीज आ जाती है तो हम उसको रोक नहीं पाते। उसका घमंड हमें नीचा गिरा देता है। दोस्तों, नागिन नागमणि प्राप्त करने की खुशी मनाने लगी। वो अपने सगे संबंधियों को बुलाने लगी, उन्हें निमंत्रण देने लगी। वो ये बात बता देना चाहती थी कि हमारे पास भगवान शिव की दी हुई नागमणि है, जो शायद हर किसी के नसीब में नहीं होती। दोस्तों, जब नागराज को इस बात का पता चला कि नागरानी मणि प्राप्त करने की खुशी में उत्सव मनाना चाहती है, तो नाग नागिन से कहने लगा कि हे प्रिय, क्या तुमने राजा रुद्रसेन की कहानी नहीं सुनी है, जिसने अपने घर की बातें दूसरों को बताकर स्वयं ही घर का नाश कर लिया और आज दर दर की ठोकर खाता हुआ राजा रुद्रसेन वन वन भटक रहा है। तब नागिन कहती है, पिया जी, ये राजा रुद्रसेन कौन था और इन्होंने कौन सी अपने घर की बातें दूसरों को बताई थी, जिनसे इनका राज्य छिन गया। तब नाग कहता है, हे प्रिय, ऐसे ही कुछ गुप्त राज होते हैं जो हमें दूसरों के कानों तक नहीं पहुंचाने चाहिए, और यदि भूल से ये बातें किसी को बताई
तो परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही बन जाते हैं। उन्नति की जगह हमारी अवनति होने लगती है। खुशी की जगह हम दुख में डूब जाते हैं। कई बार जाने अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही अपनी बात दूसर को बता देते हैं। जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, वही बातें जो जाने अनजाने में हम किसी दूसरे को बता देते हैं, हमारे दुख का कारण बन जाती है। वही हमारे झगड़े का कारण बन जाती है और फिर बाद में पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई, मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बताई और इस कारण आज मुझे भयंकर कष्ट उठाना पड़ रहा है। नाग कहने लगा, हे प्रिय, मैं उस राजा की तुम्हें कहानी सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। एक लखनगढ़ राज्य में राजा रुद्रसेन राज करते थे। राजा रुद्रसेन गुरु गोरखनाथ के परम भक्त थे। नाग बोला, हे प्रिय, एक बार राजा रुद्रसेन के राज्य में गुरु गोरखनाथ बाबा का आगमन होता है। राजा रुद्रसेन अपनी रानी के साथ गुरु गोरखनाथ की अगवानी करने के लिए आते हैं और उनके चरण धोकर अपने महल में बुलाकर ले जाते हैं। गुरु गोरखनाथ को ठहरने के लिए उचित प्रबंध करता है और गुरु गोरखनाथ का सत्कार करता है। दोस्तों, राजा रुद्रसेन ने गुरु गोरखनाथ की इतनी सेवा की कि गुरु गोरखनाथ उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न हो गए। दोस्तों, देवता हो या साधु संत या कोई और, अगर वो प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता में वो कुछ ना कुछ देता जरूर है। गुरु गोरखनाथ भी प्रसन्न होकर राजा रुद्रसेन को एक पारस मणि भेंट करते हैं और कहा, हे राजन, तुम इस मणि की सहायता से लाखों किलो सोना तैयार कर सकते हो। कुछ ही समय में तुम्हारा राज्य बड़ा ही संपन्न और समृद्ध बन जाएगा। किंतु राजन, तुम ये भेद किसी को धोखे से भी मत बता देना कि मेरे पास पारस मणि है। अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो तुम्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। कुछ बातें दिखाकर और कुछ बातें छुपाकर ही मनुष्य सुखी हो पाता है। गुरुजी की बात सुनकर राजा ने हां में सिर हिला दिया और गुरुजी के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेने लगा। वो पारसमणि उसने लेकर रख ली। पारसमणि देकर गुरु गोरखनाथ भी अपने स्थान को चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पारसमणि की सहायता से राजा रोजाना हजारों क्विंटल सोना तैयार कर लेता था। अब तो राजा और रानी का उसके महलों में समय सुखपूर्वक बीतने लगा। राजा ने यह बात किसी मंत्री या कर्मचारी को भी नहीं बताई थी कि हमारे पास एक पारसमणि है जिससे हम प्रतिदिन सोना उत्पादन करते हैं। दोस्तों, इधर नाग बोला, हे प्रिय, कुछ ही समय में राजा का राज्य सोने चांदी, धन दौलत से संपन्न होता चला जाता है। राजा रुद्रसेन के राज्य में कोई गरीब नहीं रहता है। इधर क्या होता है, राजा के शत्रु राज्य भी राजा की समृद्धि देख देख कर जलने लगे और राजा रुद्रसेन के यहाँ गुप्तचर भेजकर राजा की समृद्धि का कारण जानने की कोशिश करने लगे। परंतु राजा आधी रात को एक विशेष कक्ष में पारसमणि से स्वयं अपने हाथों से सोना उत्पन्न करता था। इस बात की भनक राजा और रानी के अलावा किसी को भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, वो एक बात सच है कि स्त्री के पेट में कोई इस तरह की बात अधिक समय तक नहीं ठहर सकती। दोस्तों, आपको बता दें कि राजा रुद्रसेन की रानी की एक बूढ़ी दासी थी। रानी ने अपनी समृद्धि का संपूर्ण रहस्य उस बूढ़ी दासी को बता रखा था। बूढ़ी दासी ने वो रहस्य पुत्री को बता दिया था और पुत्री ने अपनी सहेली को बताया था। इस तरीके से वो बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल जाती है। नगर में फैलने के साथ साथ वो बात पड़ोसी देश के राजा के कानों तक पहुंच जाती है। पड़ोसी देश का एक राजा था। ये बात राजा सत्यनाथ को पता लग जाती है कि राजा रुद्रसेन के पास एक पारसमणि है। तब नाग कहता है, हे प्रिय, जो गलती राजा रुद्रसेन की रानी ने की थी, वही गलती तुम करना चाहती हो। नागिन बोली, पियाजी, फिर आगे क्या होता है? मुझे राजा रुद्रसेन की कहानी सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। तब नाग कहता है, हे प्रिय, राजा सत्यनाथ भी बड़ा शक्ति संपन्न था। लाखों की फौज थी उसके पास। राजा सत्यनाथ ने उस पारसमणि को प्राप्त करने के लिए राजा रुद्रसेन के दरबार में एक पत्र लिखकर भेज दिया। राजा सत्यनाथ का दूत जब पत्र लेकर राजा रुद्रसेन के दरबार में आया और राजा रुद्रसेन ने उस पत्र को पढ़ा तो पत्र में लिखा था कि राजा रुद्रसेन, भलाई चाहते हो तो अपनी पारसमणि हमारे हवाले कर दो। यदि पारसमणि हमें नहीं दी गई तो हमसे युद्ध करना होगा और हम तुम्हारा युद्ध में नामो निशान मिटा देंगे। दोस्तों, राजा सत्यनाथ की धमकी सुनकर राजा रुद्रसेन डर जाते हैं।
अपने घर की बात दूसरों को बताकर राजा रुद्रसेन के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई। लेकिन राजा रुद्रसेन इस बात से ज्यादा भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि राजा रुद्रसेन का जो किला था वो दैवीय शक्ति से सुरक्षित था। दुनिया की कोई भी शक्ति राजा के दुर्ग को तोड़कर अंदर नहीं जा सकती थी। राजा रुद्रसेन ने एक पत्र वाहक से कहा, जाओ राजा, सत्यनाथ से कह देना कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी पारस मणि उसे नहीं देंगे। जब पत्रवाहक ने राजा सत्यनाथ को थे समाचार दिया तो फिर क्या था, राजा सत्यनाथ अपने साथी राजाओं और मित्रों सहित लखनगढ़ पर हमला करने के लिए विशाल सेना के लिए रवाना करता है और 3 दिन सफर करने के बाद लखनगढ़ को चारों ओर से घेर लेता है। राजा रुद्रसेन को ऐसे भयंकर हमले की आशंका भी नहीं थी। राजा की सेना बड़ी वीरता से उस युद्ध का सामना करती है, परंतु सत्यनाथ की विशाल सेना के आगे राजा रुद्रसेन कमजोर पड़ने लगे। राजा के सैनिक धीरे धीरे घटने लगे। दोस्तों, राजा रुद्रसेन के दुर्ग को तोड़ना इतना आसान भी नहीं था। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार किया और जो दुर्ग का दरवाजा था वो बंद करवा दिया और राजा दुर्ग के अंदर से युद्ध करने लगा। राजा सत्यनाथ की विशाल सेना लखनगढ़ के दुर्ग को चारों ओर से घेरकर तोड़ने में लग गई, परंतु दुर्ग को तोड़ने की बात तो अलग थी। दुर्ग की दीवार से एक पत्थर भी नहीं हटा सका। राजा सत्यनाथ बड़ा बेचैन हो रहा था। युद्ध करते हुए राजा सत्यनाथ के हजारों जवान मरने लगे और राजा रुद्रसेन दुर्ग के अंदर सुरक्षित था। उसकी सेना भी बहुत कम संख्या में मर रही थी। आक्रमणकारी राजा सत्यनाथ की हार होने लगी। राजा को जीत की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। इधर नाग बोला, हे प्रिय। राजा सत्यनाथ मन में विचार करने लगा कि अब हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये दुर्ग ना जाने किस धातु का बना हुआ है। इसको हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। जब तक दुर्ग नहीं टूटेगा तब तक हम इस युद्ध को कैसे जीतेंगे, और बिना दुर्ग तोड़े युद्ध जीतने की आशा करना मूर्खता होगी। दोस्तों, राजा सत्यनाथ की सेना ने अपने डेरे को उखाड़कर लौटने की तैयारी शुरू कर दी, परंतु दुर्भाग्य से महारानी की वही दुष्ट दासी जिसने पारस मण की खबर इस दुनिया में फैलाई थी, उसके घर जलाने वाली लकड़ी खत्म हो गई। तो वो राजा को बिना बताए लकड़ी लाने के लिए दुर्ग से बाहर चली जाती है। जब राजा सत्यनाथ के सैनिकों ने उस बूढ़ी दासी को देखा तो उसे पकड़कर वे राजा सत्यनाथ के पास ले आए। राजा ने उस बूढ़ी दासी का बड़ा स्वागत किया और उस दासी को सोने की मुद्राएं देकर राजा सत्यनाथ बोले, हे माता, हम बहुत परेशान हैं। ये दुर्ग हमसे नहीं टूट रहा है। क्या कारण है? हम युद्ध करते करते यहाँ 3 महीने बिता चुके हैं, परंतु इस किले की दीवार से एक पत्थर भी नहीं हटा पाए। हे माता, यदि तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। सोने मुद्राएं देखकर उस दुष्टा दासी को लालच आ गया। वो दासी उसके किले का संपूर्ण रहस्य भी जानती थी, क्योंकि वो महारानी के पास रहती थी। अब देखिए दोस्तों, महारानी यदि उस भेद को दुष्ट दासी को ना बताती तो राजा रुद्रसेन को ये बुरे दिन देखने नहीं पड़ते। वो महाराज सत्यनाथ कहने लगे, हे राजन, तुम्हें मैं एक बहुत बड़े रहस्य की बात बताती हूं। इस दुर्ग के पूर्व दिशा में एक चंडिका देवी का मंदिर है। राजा रुद्रसेन प्रतिदिन माता देवी को एक बलि भेजता है। दासी ने बताया कि अगर राजा सत्यनाथ माता देवी को प्रसन्न कर ले और 1.5 पैर का 2 पहर का समय मांग ले तो दोपहर में आपकी तमाम सेना दुर्ग को तोड़ डालेगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। जो बात अपने घर से निकल जाती है वही बात दुख का कारण बन जाती है। दासी द्वारा राजा सत्यनाथ को किला भेदने का रहस्य पता चल जाता है। वो अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को साथ लेकर और कई गुना पूजा की सामग्री लेकर उस मंदिर में पहुंच जाता है। कई तरह की वस्तुओं से राजा सत्यनाथ देवी चंडिका का पूजन करता है। देवी चंडिका उसकी पूजा से प्रसन्न हो जाती है तो मंदिर से आवाज आती है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मांगो, तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है। राजा सत्यनाथ ने कहा, मैं राजा सत्यनाथ हूं और मैं तुमसे इतना वरदान मांगना चाहता हूं। हे माता, आप थोड़ी देर के लिए इस दुर्ग से अपना पहरा हटा लो। दोस्तों, सत्यनाथ का ये वचन सुनकर देवी चंडिका बड़ी दुविधा में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं। यदि मैं पहले से जानती होती कि राजा सत्यनाथ ये मांगेगा तो मैं उसे थे वचन कदापि नहीं देती, लेकिन अब मुझे अपने वचन की लाज रखनी है। इस प्रकार
दोपहर के लिए माता चंडिका उस दुर्ग से अपना पहरा हटा लेती है। फिर क्या था, राजा सत्यनाथ भारी भरकम सेना लेकर उस दुर्ग को तोड़ देता है। उस किले में लगे एक एक पत्थर को तोड़ कर देता है। राजा रुद्रसेन की सेना युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई। राजा के बड़े बड़े वीर योद्धा रणभूमि में मारे गए। राजा रुद्रसेन अपने प्राण बचाकर अपने पुत्र और पत्नी के सहित एक गुप्त मार्ग से निकलकर वन के लिए चला जाता है और उधर उस राज्य के ऊपर राजा सत्यनाथ का कब्जा हो जाता है। इधर नाग कहता है, हे नागिन, अपने ही घर की गुप्त बातें बताने के कारण राजा रुद्रसेन घर से बेघर हो गया। उसके पूरे राज्य का विनाश हो गया। जो राजा कुछ देर पहले राजा था, वो एक भेद बताने के कारण राजा से रंक बन गया और आज वही राजा वन वन भटक रहा है। इसलिए नाग कहता है कि हे प्रिय, जो भी प्राणी इन 7 बातों को भूलकर भी किसी को बताता है तो निश्चित मान लो वो अपने घर का विनाश करता है, अपने घर की सुख शांति नष्ट कर देता है। ऐसे मनुष्य को दुख और कष्ट घेर लेते हैं। इसीलिए भूलकर भी अपने घर की गुप्त बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। नाग बोला, हे प्रिय, उनमें से पहली बात तो मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। मनुष्य को अपनी मजबूरी का प्रदर्शन किसी के सामने नहीं करना चाहिए। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की नजरों में मदद पाने का पात्र बनते हैं। उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर भी दे, लेकिन कल को तुम्हारा फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर फायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारी हंसी मजाक उड़ाए। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने दो। जरा आप खुद सोच कर देखो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। इंसान या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कुछ मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी उसका फायदा उठा सकता है, और अगर वो फायदा भी नहीं उठाएगा तो आपको अपनी नजर में वो बेवकूफ समझेगा, मूर्ख समझेगा और दूसरों के सामने आपको अपमानित कर सकता है। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताएं। नागिन, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियों के बारे में और भविष्य की रणनीतियों के बारे में। जरा सोचो, अगर हम अपने अतीत की गलती किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती। जो गलतियां घटित हो चुकी हैं, अब उन्हें सही नहीं किया जा सकता, तो उन्हें बताने का क्या मतलब है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों को बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र गठित हो जाता है और वे भविष्य में हमेशा आपको उसी नजर से देखते हैं। किसी भी व्यक्ति की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो। जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की प्लानिंग, भविष्य की योजना बताने का क्या लाभ। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की प्लानिंग में बाधा जरूर बन जाएंगे। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की जो बातें हमारे घर के अंदर आपस में होती है। हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ जो बातें होती हैं, जो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढोल पीटते हो तो दूसरे आपके घर में घुसकर उस मौके का फायदा उठाएंगे और इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चुकेंगे। आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों, दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलती, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वो जग जाहिर है, कभी भी आपकी बात को वे बनने नहीं देंगे। उनमें से 2 आपकी तरफ हो जाएंगे और 2 आपके परिवार के सदस्यों की तरफ, और आपके परिवार की इज्जत, धन और संपत्ति का मखौल उड़ाने से भी नहीं चुकेंगे। इसलिए वे गोपनीय बातें जो कभी कभी घर के सभी सदस्यों को पता नहीं होती हैं, वे बातें भी सभी को पता चल जाती हैं। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। नाग बोला, हे नागिन, यदि जो लोग ऐसा करते हैं
तो उन्हें भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। नाग कहने लगा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें चौथी बात बताता हूं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी आमदनी किसी को मत बताना। जब अपनी आमदनी आप किसी को नहीं बताएंगे तो आप सुखी से रह पाएंगे। अपनी आमदनी ना बताने के पीछे का प्रयोजन क्या हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं। जब आपके रिश्तेदारों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज्यादा है और आप उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा लोग आपसे पैसों की सहायता मांगने आएंगे और वो आपके पैसे भी वापस नहीं करेंगे। और यदि सहायता नहीं की तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास इतने पैसे हैं, ये मेरी सहायता नहीं कर सकता, ये जानबूझकर नहीं करना चाहता है। इसलिए आपकी एक नई दुश्मनी आपके रिश्तेदारों के बीच में खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, आमदनी दो दोस्तों के बीच एक बहुत बड़े झगड़े का कारण बन सकती है। और यदि आमदनी कम होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे और आपका पैसा खा जाएंगे। आपकी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। कभी भी अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए। नाग बोला, हे प्राय पांचवी बात जो राजा रुद्रसेन के साथ घटित हुई वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसे अपनी गांठ में बांध लेना। किसी को भी ये बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होती कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत कितनी है और क्या है। लेकिन अगर किसी को अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता है तो पहली बात तो वो बहुत बुद्धिमान आदमी है, और दूसरी बात कि आपको ये बातें कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा जरूर उठाएगा। अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता चल जाती है और वो ताकत का तोड़ वो ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके घर में उनसे हमेशा आपको बताना पड़ेगा। नाग बोला, हे प्रिय, छठी बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसे जीवन में कभी किसी को ना बताएं। अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर किसी को बताएंगे तो दूसरे लोग आपके मित्रों के साथ मिलकर आपकी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं और आपको ऐसे समय में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा जरूर करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु भी किसी को नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन बन गया तो वो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने अच्छे दोस्तों को और अपने अच्छे दुश्मनों को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि कोई लोग भूलवश ऐसा करते हैं तो उन्हें बहुत भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है। उनके परिवार की सुख शांति नष्ट हो जाती है और वो अंत तक धोखा खाते रहते हैं। सातवीं और आखिरी बात नाग कहता है कि ध्यान से सुनो, ये बात इस लोक से नहीं दूसरे लोक में भी आपके काम आने वाली है। यदि तुम कभी किसी को दान करो तो उस दान के बारे में भी किसी को मत बताओ, नहीं तो वो दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं बहुत बड़ा दानी पुरुष हूं, तो यह आपके अंदर अहंकार उत्पन्न करता है। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना चाहिए। जितना गुप्त दान करेंगे उतना ही फलदायी होगा। दान का नियम ध्यान से सुनो। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी इसका पता ना चले कि बायां हाथ दान कर रहा है, तभी वो दान फलीभूत होता है। हे प्रिय, इसलिए हमें अपने घर की सुख शांति के लिए इस बात को संसार में किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इन 7 बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं। और इसलिए राजा रुद्रसेन अपनी घर की बातों को घर से बाहर निकालने के कारण ही इतने घोर संकट में पड़ गया था, और शायद इस संकट से वो नहीं उभर पाएंगे। इसलिए हे प्रिय, इस नागमणि के बारे में तो मुझे और तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। और यदि तुमने नागमणि के बारे में किसी को बताया तो तुम्हारे और मेरे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। कोई मुझे मारकर उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा करेगा। इसलिए ये बात उन लोगों को अच्छी तरह से सीख लेनी चाहिए।
जो लोग हल्की और बिना सोचे समझे निर्णय करते हैं। हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास कोई धन या पैसा या कोई विशेष वस्तु आ जाए तो दुनिया वालों के सामने वे उसे दिखाना चाहते हैं और वही उनके लिए दुखदाई हो जाता है। नाग की बात नागिन की समझ में आ जाती है। नागिन उन बातों को छिपाकर रख लेती है और जीवन भर अपना समय सुखपूर्वक व्यतीत करने लगती है। दोस्तों, आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से सोच कर देखो। ये बातें कभी आपको सच जरूर मालूम पड़ेगी। इन बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जो इन बातों को याद रखता है उसके घर में कभी विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती, वो कभी संकटों में नहीं फंसता, अनचाहे और स्वयं के द्वारा संकट पैदा नहीं होता। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।